बैटल थ्रू दी हेवन के प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था हमारा हीरो श्रेयान जियामा एम्पायर में जो अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसमें पार्टिसिपेट करके अब उसका चैंपियनशिप को हासिल कर दिया था, जिसे देख के चुयून एम्पायर से आई हुई याली काफी गुस्से में आ जाती है क्योंकि वो उस अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस में श्रेयान से हार चुका था। और ये अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस में श्रेयान ने अपने बोन स्पिरिट कोल्ड फायर को इस्तेमाल करने के साथ साथ अपने टीचर याओ लाओ के भी हेवली फ्लेम को यूज किया था। और इधर याली अपने फेलियर को मान नहीं रहा था क्योंकि वो जैसे तैसे करके बस श्रेयान को हरवाना चाहता था, लेकिन श्रेयान जैसे तैसे करके ये क्रिटिकल सिचुएशन में 3 हेवली फायर्स का इस्तेमाल करते हुए ये अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस को जीत जाता है। और उसके बाद याली जब खुद को बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है, उसके पास आइस एम्पेयर अंजियावली प्रेजेंट होकर उसको मार देते हैं। और उधर श्रेयान को वहाँ पे प्रेजेंट हुआ हर एक इंसान कॉन्ग्रेचुलेट करने लगता है। अब आगे BTTH के सीजन 4 का 21 एपिसोड में हमें दिखाया जाता है श्रेयान जब अपनी नींद से उठता है वो खुद को काफी फ्रेश महसूस करता है, लेकिन इसी टाइम पे वो खुश होता है क्योंकि उसे याद आता है यहाँ पर उसके पिताजी उससे मिलने के लिए आए थे। तो उसे लगा कि शायद उसके पिताजी अपने कमरे में श्रेयान का वेट कर रहे होंगे। तो वो जब भागते हुए खुश होते हुए अपने रूम का दरवाजे को खोलता है, वो देखता है सामने से एक सेविका एक जार में कुछ लेके आ रही थी और श्रेयान के अचानक से वहाँ पे प्रेजेंट होने की वजह से वो सेविका अपने हाथों से वो जार को नीचे गिराने ही वाली होती है। श्रेयान जाके उस जार को पकड़ लेता है और वो सेविका श्रेयान को जगता हुआ देख बोलती है, आई एम सॉरी मास्टर यानशो, मुझे नहीं पता था कि आप इतना जल्दी उठ जाओगे, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया चीज है। और अब श्रेयान उस सेविका के हाथ में वो जार थमा देता है और उसे बोलता है मेरा इतना केयर लेने के लिए धन्यवाद, और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन पीछे से वो सेविका बोलती है, मास्टर यानशो, प्रेसिडेंट फामा आपको अपने ऑफिस में बुला रहे हैं, आपको वो कुछ यूनिक गिफ्ट्स भी देना चाहते हैं जिसके लिए प्रेसिडेंट फामा आपका वेट कर रहे हैं पता नहीं कब से। इसी टाइम पे श्रेयान खुश होते हुए बोलता है, हाँ हाँ तुमने सही याद दिलाया क्योंकि मैंने अभी तक ये अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस का चैंपियनशिप प्राइज को तो कलेक्ट ही नहीं किया, तो मुझे ये सारी चीजें याद दिलाने के लिए थैंक यू मिस। ये सुन के वो सेविका शर्माते हुए बोलती है, वैसे मेरा नाम शूनर है। अब शूनर नाम सुनकर श्रेयान को अपने बचपन की दोस्त शूनर की याद आ जाती है और वो शूनर की यादों में खो जाता है। तो इसी टाइम पे अब श्रेयान उस सेविका को बोलता है, तुम्हारा जो नाम है वो नाम मेरा एक बचपन का दोस्त का भी है। ये सुन के उसके सामने प्रेजेंट हुई वो सेविका शर्मा जाती है और अब श्रेयान बोलता है, मुझे ये कॉन्फ्रेंस हॉल के रूम के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, तो क्या तुम मुझे हेल्प करोगे प्रेसिडेंट फामा के ऑफिस तक पहुँचाने में। ये सुनकर वो सेविका हमें अपना सर हिलाती है और बोलती है, शूनर हैप्पी होगी आपको हेल्प करके। तो इसी टाइम पे श्रेयान उस लड़की को बोलता है, सॉरी मिस शूनर आपको परेशानी में डालने के लिए। और जब श्रेयान प्रेसिडेंट फामा के ऑफिस की तरफ जा रहा था, उसको रास्ते में जो लोग भी मिलते हैं सब उसे काफी अच्छे से प्यार से बात करते हैं और सब उसे मास्टर यानशो नाम से पुकारने लगते हैं। इसी टाइम पे वो लड़की श्रेयान को बोलती है, मास्टर यानशो आप बहुत ज्यादा फेमस हो चुके हो, इवन ये बहुत सारे फीमेल अल्केमिस्ट भी आपको लाइन मार रहे हैं आजकल, और आजकल बहुत सारी लड़कियां आपके साथ मिलने के लिए आ रहे हैं, तो आप इन सारी चीजों को कैसे मैनेज करोगे। इसी टाइम पे हमें दिखाया जाता है वहीं पे 2 लड़कियां प्रेजेंट होती है जो कि श्रेयान को देख के मुस्कुरा देती हैं और बोलती है, हेलो मास्टर यानशो। और बात करते करते श्रेयान प्रेसिडेंट फामा के ऑफिस रूम के सामने प्रेजेंट हो जाता है। तो इसी टाइम पे वो सिपाही बोलती है, ये प्रेसिडेंट फामा का स्टडी रूम है। तो श्रेयान उस लड़की को थैंक यू बोलता है। ये सुन के वो लड़की काफी शर्माते हुए बोलती है, इसकी कोई जरूरत नहीं, और ये बोलते ही वो वहाँ से भाग जाती है। लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो अजीब से आवाज में श्रेयान को बोलती है, मास्टर यानशो आप बहुत ही ज्यादा हैंडसम और कूल लग रहे हो। और अब वो शर्माते हुए वहाँ से जोर जोर से भागने लगती है। ये देख के श्रेयान को काफी वियर्ड फील होता है, लेकिन वो इन चीजों को इग्नोर करते हुए प्रेसिडेंट फामा के कमरे के डोर को नॉक करने लगता है। और अब सीन चेंज के आता है नालायन रन के ऊपर, जो कि कुछ दवाइयां लाके अपने ग्रैंडपा नालान जी को देती है। और अपने ग्रैंडपा को बुक्स पढ़ते हुए देख वो बोलती है, क्या ग्रैंडपा आप अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं, आपको अभी रेस्ट की जरूरत है अपनी तबियत को सही करने के लिए, और ये लीजिए आपके मेडिसिन, और उसके बाद आप रेस्ट करने चले जाना। इसी टाइम पे नालान जी दवाई खाते हुए बोलते हैं, यानरन तुम्हें जल्द से जल्द यूनलैंड सेट वापस लौटना चाहिए। ये सुन के नालायन को थोड़ा बहुत बुरा लगता है क्योंकि पता नहीं कितने सालों बाद वो अपने घर वापस आई थी और पता नहीं इस बार जब वो अपनी यूनलैंड सेट पे लौटेगी कब अपने घर पे आ पाएगी। तो अब नालान जी अपने पोती को बोलते हैं, वैसे भी तुम्हारा 3 ईयर एग्रीमेंट बहुत करीब आ रहा है और तुम्हारी मास्टर यूनजी पता नहीं कब से तुम्हारी वेट कर रही है, तो तुम यहाँ से जल्द चले जाओ। ये सुन के नालायन काफी मायूस होके बोलती है, ग्रैंडपा अभी अगर मैं यहाँ से चली जाऊंगी दोबारा कब अपने घर वापस आऊंगी, इसलिए मैं आपके साथ और थोड़ा सा टाइम यहाँ पर स्पेंड करना चाहती हूँ। इसी टाइम पे नालान जी अपने चेयर से उठते हुए बोलते हैं, मेरी तबीयत तो कब से रिकवरी हो रही है और मुझे पता नहीं तुम कब से घर में हो, और मैं इन सारी चीजों से काफी यूजुअल हो चुका हूँ, तो तुम अब यहाँ से जा सकते हो। ये सुन के नालायन को बहुत बुरा लगता है, लेकिन इसी टाइम पर नालान जी बोलते हैं, तुम्हारा ये जो मैरिज एग्रीमेंट आ रहा है उसके लिए हमने सोचा है नालायन और शो फैमिली के बीच में इसके बाद से कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा। तो यानरन तुम यूनलैंड सेट
की योंगसेट मास्टर बन सकती हो, लेकिन तुम्हें ये टाइटल को जीतना ही पड़ेगा। और तुम्हारे जीतने के बाद सो फैमिली तुम्हें कुछ भी नहीं बोल पाएगा। और वैसे भी तुम्हारी ये हरकतों को 3 साल बीत चुके हैं, तो मुझे जितना लगता है उन लोगों को इन सारी चीजों के बारे में उतना ज्यादा याद नहीं रहा होगा। लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हारी यंग सेट मास्टर बनने का रेपुटेशन में काला धब्बा लग जाएगा और यूनलियन सेट की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और अगर इन फ्यूचर तुम यूनलियन सेट की एल्डर या मास्टर बनी तो तुम्हारे लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। ये सुनकर नालायन काफी जोश में आके बोलती है, नालायन कभी भी किसी से हार नहीं सकती। अब सीन चेंज होके आता है श्रेयान के ऊपर, जो कि प्रेसिडेंट फार्मा के सामने प्रेजेंट होता है। तो श्रेयान को अपने सामने देख प्रेसिडेंट फार्मा बोलते हैं, मास्टर यानशो, इस बार ही मैं आपके सामने बहुत ही ज्यादा थैंकफुल हूँ। आपके विनिंग के वजह से हमारा जियामा एम्पायर का इज्जत बच गया है और जियामा एम्पायर के गाइडलाइन के हिसाब से और मेरा एक प्रेसिडेंट होने के नाते मैं कोई भी स्टूडेंट का इतना ज्यादा तारीफ नहीं कर सकता। और ये जो अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसके चक्कर में मैं तो ऑलमोस्ट मर ही गया था। अगर तुम नहीं होते पता नहीं क्या ही होता कल। और तुमने इतना बड़ा रिस्क अपने कंधे पे उठाया, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट लेके आया हूँ और ये है तुम्हारा रिवॉर्ड। और इसी टाइम पे प्रेसिडेंट फार्मा अपने हाथों में एक रेसिपी पकड़ते हुए बोलते हैं, ये 6th ग्रेड सोल मेल्टिंग पिल का रेसिपी है जो आज से तुम्हारा हुआ। अपने सामने 6th ग्रेड सोल मेल्टिंग पिल का रेसिपी को देख श्रेयान बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अब वो उस रेसिपी को चेक करने लगता है। तो इसी टाइम पे प्रेसिडेंट फार्मा बोलते हैं, इस रेसिपी को पढ़ने के लिए अपना स्पिरिचुअल पावर्स को इस्तेमाल मत करना, क्योंकि अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारा सर चकराने लगेगा। इवन इफ अगर मैं भी ये रेसिपी को पढ़ते पढ़ते तैयार करूंगा तो मैं भी पागल ही हो जाऊंगा। तो अब श्रेयान अपने रिंग स्पेस में वो 6 लेवल का सोल मेल्टिंग पिल का रेसिपी को स्टोर कर लेता है। अब दोबारा से प्रेसिडेंट फार्मा श्रेयान के सामने और एक गिफ्ट रख देते हैं और बोलते हैं, ये अल्केमिस्ट गाइड का ऑनर एल्डर टोकन है जो कि अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस के प्राइस के अंदर ही आता है और तुम जियामा एम्पायर के कंटिनेंट में कहीं भी ये टोकन का इस्तेमाल कर सकते हो। और ज्यादा चिंता मत करो, तुम यहाँ के एक सो कॉल्ड एल्डर बन चुके हो। अब ये कुछ भी नहीं है तुम्हारे सामने, लेकिन ये बस एक अच्छा सा टाइटल है जिसे देख के तुम्हें अब कोई भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकता, इवन इफ मैं भी नहीं। तो अब श्रेयान ये सुन के प्रेसिडेंट फार्मा को ग्रीट करते हुए बोलता है, थैंक यू सो मच। तो अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए और मुझे जितना लगता है आपने मुझे हर एक चीज दे दी है। प्रेसिडेंट फार्मा भी हाँ में अपना सर हिलाते हैं। तो ये देख के श्रेयान वहाँ से जाने लगता है। श्रेयान जब प्रेसिडेंट फार्मा के स्टडी रूम से बाहर आ रहा था, उसके सामने से एक बच्चा बहुत सारी रेसिपी को पकड़ के भाग रहा था। इसी टाइम पे वो बस गिरने ही वाला होता है। श्रेयान उसको रोकते रोकते उसके हाथ में एक रेसिपी आ जाता है और इसी टाइम पे वो देखता है उसके आसपास के समय जैसे रुक सा गया है। तो उसे पता चल जाता है शायद दोबारा से मेड्यूसा यहाँ पे प्रेजेंट होने वाली है। और सचमुच कुछ टाइम के बाद वही होता है। मेड्यूसा उसके सामने प्रेजेंट हो जाती है और बोलती है, तुम्हारी जीत के लिए तुम्हें ढेर सारे शुभकामनाएं और तुम जल्दी से मुझे अपने 6 लेवल का सोल मेल्टिंग पिल का रेसिपी दिखाओ जो कि ये क्वींस का पावर को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर सकता है। और मुझे जितना लगता है तुम ही एक ऐसे लौते इंसान हो जो कि मेरे सोल पावर को दोबारा से इंक्रीज कर सकता है। अब ये सुन के श्रेयान मेड्यूसा के हाथ में 6 लेवल की सोल मेल्टिंग पिल का रेसिपी दे देता है और मेड्यूसा उस रेसिपी को चेक करते हुए बोलते हैं, क्या तुम इस रेसिपी को बना सकते हो? ये सुन के श्रेयान बोलता है, क्या तुम पागल हो? मैं सिर्फ एक 4th ग्रेड का अल्केमिस्ट हूँ और ये 6th लेवल का पिल मैं कैसे बनाऊं? ये सुन के मेडुसा बोलती है, मुझे बुद्धू बनाने की सोचना भी मत। तुमने मेरे सामने ग्रीन लोटस हेवली फ्लेम को स्पैलो किया है, जबकि मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल होके उसको स्पैलो नहीं कर पाई और मुझे तुम्हारे बारे में हर एक चीज पता है। तुम ही वही लड़के हो जिसने हाइबोतोंग का मेरे से दिया हुआ वो शापित शील्ड को तोड़ा है, वो भी 6th लेवल का पिल बनाकर। तो ये सुन के श्रेयान बहुत डरते हुए बोलता है, ठीक है, मुझे कुछ टाइम की जरूरत है और मैं डेफिनेटली तुम्हें इन फ्यूचर हेल्प करूंगा और तुम्हारे लिए एक रिफाइनिंग सोल मेल्टिंग पिल को तैयार करूंगा। अब ये सुन के मेड्यूसा मुस्कुराते हुए श्रेयान के पास आते हैं और उसके गले को पकड़ के बोलते हैं, मेरे पेशेंस लेवल का एक लिमिट है और अगर तुम उसी टाइम के अंदर अंदर मुझे पिल नहीं दिए तो फिर तुम मेरे गुस्से को देखोगे। ये बोल के वो वहाँ से गायब हो जाते हैं और अब श्रेयान के आसपास हर एक चीज नॉर्मल हो जाता है और वो गिरते हुए लड़के को पकड़ लेता है। तो वो लड़का श्रेयान को थैंक यू बोल के वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे श्रेयान को पता चल जाता है लास्ट टाइम वो क्यों अपने टीचर के सोल पावर को जगा नहीं पाया था, क्योंकि उसके बॉडी के सोल पावर्स को तो क्वीन मेड्यूसा कंज्यूम करके बार बार बाहर आ रही थी, जिसके चलते उनके टीचर के लिए कुछ सोल पावर बचता ही नहीं था। अब इसी टाइम पे हमें दिखाया जाता है श्रेयान भागते हुए अपने पिताजी के कमरे में जाता है, लेकिन वो अपने पिताजी को हर जगह ढूंढने के बावजूद नहीं पाता। लेकिन वो अपने पिताजी की रखी हुई एक लेटर को पाता है जिसमें लिखा हुआ था, मेरे प्यारे बेटे श्रेयान, तुम जब ये लेटर पढ़ोगे तब तक मैं इंपेरियल कैपिटल से उटान सिटी पर पहुंच चुका हूँ और मुझे माफ कर देना तुम्हें इससे छोड़ के आने के लिए। और एक पिता होने के नाते मैं तुम्हारे प्रोग्रेस के बीच में नहीं आ सकता। अगर मैं तुम्हारे पास रहूंगा तो तुम सही से कल्टीवेट नहीं कर पाओगे और मैं तुम्हें और भी ताकतवर देखना चाहता हूँ। लेकिन एज ए फादर मैं तुम पे बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करता हूँ और मैं इंपेरियल कैपिटल में जो श्रेयान को देखा वो श्रेयान उटान सिटी के श्रेयान से काफी अलग है। तो तुम्हें अपने फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ
लक और इसे ही ग्रोइंग अप फेज बोलते हैं। और तुम धीरे धीरे अपने गोल के तरफ बढ़ते जाओ। लेकिन बचपन बहुत ही ज्यादा प्रेसियस होता है और उससे कई गुना डिफरेंट होता है हमारा ग्रोइंग अप फेज। और मैं तो तुम्हें बचपन से देखता आ रहा हूँ और अब तुम जो हाईएस्ट माउंटेन पर हो उसे मैच्योरिटी बोलते हैं और तुम ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। और पता नहीं एंड में तुम किस तरीके की इंसान बनोगे, लेकिन जैसे भी बनो हमेशा मेरे घर का दरवाजा तुम्हारे लिए खुला रहेगा। और जब तुम पीछे मुड़ के देखोगे तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए ऐसे ही खड़े रहेंगे। अब ये सब पढ़ने के बाद श्रेयन बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और अपने स्पेस रिंग से एक पावरफुल पिल को निकालकर उसको देखने लगता है। अब सीन चेंज होके आता है नालायन रन के ऊपर, जो कि यूनलैंड सेट पे पहुंच चुके थे और वहाँ पे प्रेजेंट हुए उसके सारे जूनियर्स उसको यंग सेट मास्टर बोल के ग्रीट करने लगते हैं। और इसी टाइम पे नालायन रन के सामने यूनलैंड सेट की ओनर प्रेजेंट हो जाते हैं। तो नालायन रन यूनलैंड सेट की ओनर ग्रेट एल्डर यूनलेक को ग्रीट करती है, जिसे देख के यूनलेक बोलते हैं तुम पहले क्यों नहीं आई और तुम्हारी 3 ईयर एग्रीमेंट को अब बस कुछ दिन बच गए हैं, जो कि हमारे यूनलैंड सेट के लिए एक बड़ा इवेंट है। ये सुन के नालायन रन बोलती है ग्रेट एल्डर आप क्या कहना चाहते हो। अब इसी टाइम पर यूनलेक बोलते हैं तुम्हारे और श्रेयन के बीच में जो फाइटिंग होने जा रहा है उसमें तुम ही जीतने चाहिए और ये एक ही चांस है तुम्हारे पास यंग सेट मास्टर का कल्टीवेट अचीवमेंट को हासिल करने के लिए। और तुम्हारी ये 3 ईयर एग्रीमेंट फाइटिंग को देखने के लिए मैंने हमारे आसपास के मेजर पावरफुल फैमिलीज को यहाँ पे इन्वाइट कर लिया है और तुम्हारे पावर्स को वो सब अपने आंखों से देखेंगे और यूनलैंड सेट की यंग सेट मास्टर का फाइटिंग स्किल्स का वो विटनेस बनेंगे। ये सुन के नालायन रन को काफी बुरा लगता है क्योंकि श्रेयन और उसके बीच का जो फाइटिंग है वो उन दोनों का पर्सनल मैटर था, तो वो नहीं चाहती थी उन दोनों के पर्सनल मैटर में कोई तीसरा इंसान घुसे। इसलिए वो यूलेंग को बोलती है लेकिन आपने बाहर के लोगों को क्यों इन्वाइट किया, क्या इसके बारे में आपने मेरे मास्टर से पूछा। तो इस टाइम पे यूलेंग बोलते हैं तुम्हें इस चीज के बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं और बाकी की बात फॉर्मेलिटीज की रही तो मैं उन सबको संभाल लूंगा और तुम्हारे टीचर के साथ मैं बात कर लूंगा। और मैंने ये अपने साइड से डिसाइड कर ली है क्योंकि मुझे यूनलैंड सेट की पावर्स के बारे में दूसरों को बताना था। और तुम इस चीज के बारे में इतना ज्यादा सवाल जवाब क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं है, क्या तुम श्रेयन से जीत नहीं पाओगे। ये सुन के नालायन रन अब जोश में आके बोलती है हाँ मैं तो ये मैच को पक्का जीतूंगा। और मैं आपको बता दूं यूनलेंग को नालायन रन के ऊपर बहुत भरोसा था कि वो लड़की पक्का ये मैच को जीतेगी। अब यूनलुंग बोलते हैं तुम्हारे ऊपर ही ये जिम्मेदारी है, तुम यूनलैंड सेट की रेपुटेशन को ऐसे ही बरकरार रखो और अच्छे से प्रिपेयर करो बोल के वो वहाँ से जाने लगते हैं। और उनके जाने के बाद नालायन रन अपने साथ बात करती है मैं ये मैच को हार नहीं सकती क्योंकि ये मेरा खुद का डिसीजन है। अब हमें नालायन रन की बचपन को दिखाई जाती है जब वो एक छोटी बच्ची थी और बचपन में भी वो बहुत ही ज्यादा बदमाश थी। वो अकेले ही बहुत सारे बच्चों को मारती पीटती रहती थी और उसके घर के आसपास जो भी लड़के उसके ऊपर बुल्ली करते थे उनको वो बहुत मारती थी। एक दिन ऐसे ही उसने अपने दोस्त मुझेन को भी बहुत मारा था और जब उसके दोस्त बड़े बड़े वॉरियर्स को उसके साथ लड़ने के लिए लाते थे उनको भी नालायन रन बहुत पीटती थी और सही तरीके से सबक सिखाती थी। और एक दिन उसने एक बड़े से वॉरियर को बहुत ही ज्यादा मार मार कर बहुत घायल कर दिया था, जिसके चलते वो जब अपना एक भाई को नालायन रन के सामने लाता है नालायन रन उसके डाव की पावर से खुद को बचा नहीं पाती। तो इसी टाइम पर नालायन रन की एक प्रोटेक्टर वहाँ पे प्रेजेंट हो जाते हैं और वहाँ पे प्रेजेंट हुए हर एक इंसान को वो माफी मांगने लगती है नालायन रन की तरफ से। और वो उन सारे बंदों को बोलते हैं हमारी मिस नालान वो काफी मजाकिया है और उनके ये सारी हरकतों के लिए मैं आप सबको अपोलॉजी मांगता हूँ, इन्हें माफ कर दीजिए। और ये सुन के सामने प्रेजेंट हुआ वो लड़का बोलता है ये कैसा मजाक है, आप खुद ही देखिए इसने मेरे सारे दोस्तों का क्या हालत किया है और इस चीज को मैं यहीं पर खत्म नहीं कर सकता। अब इसी टाइम पे नालायन रन बोलती है क्या हमारे घर पे जो गेस्ट आए थे वो चले गए। तो उसकी वो प्रोटेक्टर बोलते हैं हाँ चले गए। ये सुन के नालायन रन अब भागते हुए अपने घर की तरफ जाने लगती है और भागते भागते बोलती है ठीक है मुझे माफ कर दो। लेकिन नालायन रन की हरकतों को देख वहाँ पे प्रेजेंट हुए लड़के उसके पीछे भागने लगते हैं, लेकिन नालायन रन की वो प्रोटेक्टर उन सबको समझा देते हैं। अब इसी टाइम पे हमें दिखाया जाता है नालायन सेट पे शोजान सोयान के साथ आए हुए थे और यहाँ पर एक क्यूट सा छोटा सा बच्चा सोयान दिखाया जाता है जो कि बचपन में बहुत ही ज्यादा जीनियस था और हम्बल भी था। जब उसके पिता सोजान नालान जी और नालान शु को ग्रीट करके वहाँ से विदाई लेते हैं, श्रेयन भी काफी अच्छे तरीके से वहाँ पे सबको ग्रीट करता है और बोलता है श्रेयन की तरफ से अंकल नालान और ग्रैंडपा नालान को गुड बाय। अब श्रेयन की इतने अच्छे से बर्ताव को देख नालान जी सोजान को बोलते हैं क्या बात है, तुम्हारा बेटा तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और ये काफी हम्बल भी है, तो सोजान तुम कब दोबारा आ रहे हो। अब सोजान उस सबको बहुत जल्द आऊंगा बोल के अपने घोड़े में बैठ जाते हैं और श्रेयन भी अपना एक छोटे से घोड़े में बैठ जाता है। अब इसी टाइम पे नालान जी बोलते हैं ये श्रेयन तो हम्बल भी है, तो ये जब बड़ा हो जाएगा हमारी नालायन रन जब बड़ी हो जाएगी उसको हम इसके साथ शादी करवा देंगे। तो अब हमें दिखाया जाता है नालान जी को पीछे से नालायन रन आके हक कर देती है और नालायन रन जब श्रेयन को देखती है उसको भी चिढ़ाने लगती है। तो इसी टाइम पे नालायन शु अपने बेटे को डांटते हुए बोलते हैं तुमने फिर से बदमाशी की। अब ये सुन के नालान जी नालायन रन को डांट से बचाते हुए बोलते हैं अब तुम घर चले जाओ क्योंकि सारे गेस्ट
टूरिस्ट घर से चले गए हैं। अब नालायन रन भागते हुए वहाँ से जाने लगती है और नालायन रन जब छोटी थी तब उसके दादाजी नालन जी उसको बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। और अब यहाँ पे एंड होता है बैटल थ्रू द हेवन का 4th सीजन का 21 एपिसोड।